शुरुआत करते हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी से। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। आइए आपको बताते हैं कि इनका सरनेम बच्चन कैसे पड़ा। बचपन में इन्हें लोग प्यार से बच्चन कहकर बुलाया करते थे, जिसका अर्थ होता है बच्चा। बाद में ये इसी नाम से मशहूर हो गए। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की 4 संतानें थीं, जिनमें हरिवंश राय बच्चन तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर बेटी विट्टन, दूसरे नंबर पर बेटी भगवान देई, तीसरे नंबर पर हरिवंश और चौथे नंबर पर शालिकराम। तो इनके बाकी सभी भाई और बहनों के बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन ने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। इसके बाद इन्होंने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त रहे। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हो गई थी, जिनकी टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में मृत्यु हो गई थी। 1941 में हरिवंश राय बच्चन ने तेजी सूरी से दूसरी शादी की, जो कि रंगमंच तथा गायन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। 1952 में पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस लौटने के बाद इनकी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में हो गई। 1955 में हरिवंश राय बच्चन दिल्ली में एक्सटर्नल विभाग में शामिल हुए, जहां इन्होंने बहुत सालों तक अपनी सेवा दी और हिंदी भाषा के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। 1966 में हरिवंश राय बच्चन का भारतीय राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया गया और इसके 3 साल बाद ही भारत सरकार की तरफ से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 1984 में इन्होंने अपनी आखिरी कविता लिखी। उस कविता का नाम था 1 नवंबर 1984, जो इंदिरा गांधी हत्या पर आधारित थी। 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में इनका निधन हो गया। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के 2 बेटे हुए, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ और अजिताभ के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हरिवंश राय बच्चन के बाकी भाई और बहनों के बारे में जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन की बड़ी बहन बिट्टन के बारे में फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं है। बात करते हैं उनकी दूसरी बहन भगवान देई की। भगवान देई के बेटे का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र की शादी कुसुमलता से हुई थी। रामचंद्र और कुसुमलता के 4 बेटे हुए, अशोक, किशोर, अनूप और अरुण। उनके सबसे बड़े बेटे अशोक की मौत हो चुकी है। उनका परिवार लखनऊ में रहता है। रामचंद्र के दूसरे बेटे किशोर और तीसरे बेटे अनूप कटघर स्थित हरिवंश राय बच्चन के पैतृक मकान में रहते हैं। वहीं इनके सबसे छोटे बेटे अरुण परिवार सहित पुणे में रहते हैं। इनके तीसरे बेटे अनूप के परिवार की माली हालत काफी खराब है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 2 जून की रोटी तक का संकट है। जब तक रामचंद्र जिंदा थे तब तक अमिताभ बच्चन की तरफ से खत वगैरह आता था, लेकिन 26 साल पहले रामचंद्र की मौत के बाद ये रिश्ता भी टूट गया। अनूप की पत्नी बताती हैं कि श्वेता बच्चन की शादी में कार्ड आया था। अंतिम बार अभिषेक बच्चन की शादी में भी कार्ड आया। हम लोग जाना भी चाहते थे, लेकिन हालत ऐसे नहीं थे कि हम लोग 4-6 हजार रुपए खर्च करके शादी में जा सकें। दूसरा ये भी डर था कि अमिताभ और उनके घर वाले पता नहीं हमको पहचानेंगे भी या नहीं। अनूप की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वह पहले एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करते थे, लेकिन उनकी आंखें कमजोर हो गईं तो नौकरी भी छूट गई। अब वे लोगों के घर जाकर इलेक्ट्रिकल काम करते हैं। जो कुछ मिल जाता है उसी से पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण करते हैं। आज हालात ये हैं कि बच्चों की फीस तक के उनके पास पैसे नहीं है। खैर, यही तो दुनिया है। हरिवंश राय बच्चन के सबसे छोटे भाई हैं शालिकराम और इनका पूरा परिवार देहरादून में रहता है। आइए अब जानते हैं हरिवंश राय बच्चन के बड़े बेटे अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिनके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। अद्भुत व्यक्तित्व, जानदार आवाज, चेहरे पर तेज, इन सब गुणों के कारण अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि उनके पूर्वज भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से इलाहाबाद आए थे। अमिताभ बच्चन के माता पिता, शुरुआत में उनका नाम
इंकलाब रखा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इंकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था और उनके पिता उससे प्रेरित थे। लेकिन हरिवंश राय बच्चन के मित्र सुमित्रानंद पंत के सुझाव पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमिताभ कर लिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। हालांकि उनका उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ के पिता अपनी सभी कविताओं में अपना छोटा सा नाम बच्चन लिखा करते थे, जो कि उनके बचपन का नाम था, जिसके कारण अमिताभ के आगे भी उन्होंने अपना सरनेम बच्चन दे दिया। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। उसके बाद अमिताभ ने नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। अमिताभ विज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उनमें वैज्ञानिक बनने की इच्छा जागृत हुई। साथ ही साथ वो स्कूलों में होने वाले नाटकों में भी भाग लेते रहते थे। इस तरह उनमें एक कलाकार की प्रतिभा आरंभ से ही थी। पढ़ाई के बाद अमिताभ ने दिल्ली में कई जगह पर नौकरी की तलाश की, लेकिन आशानुरूप नतीजे नहीं मिले। यहाँ तक कि आकाशवाणी में भी उन्हें आवाज भारी होने के कारण नौकरी नहीं मिली। कुछ हाथ न लगने पर उन्होंने मुंबई में अपना किस्मत आजमाने का फैसला किया, जो उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उस दौर के मशहूर निर्देशक के अब्बास ने 7 हिंदुस्तानी फिल्म में इन्हें अभिनय करने का मौका दिया, जो बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म सफल नहीं हो पाई। अमिताभ ने हिम्मत नहीं हारी और प्रयास जारी रखा। पहली फिल्म के बाद भी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई और ये मुंबई से वापस लौटना चाहते थे। तब 1971 में उनकी तकदीर ने मोड़ लिया, जब उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म आनंद में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर के किरदार को बखूबी निभाया और अपनी प्रतिभा को साबित किया। 1973 में आई जंजीर ने अमिताभ बच्चन की तकदीर बदल दी। यह उनकी 13वीं फिल्म थी। अमिताभ इस फिल्म से एंग्री यंग मैन के नाम से जाने जाने लगे और उस जमाने के एक नए नायक का जन्म हुआ। 26 जुलाई 1982 में कुली फिल्म के दृश्य फिल्माते वक्त शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सर के साथ एक फाइट सीन करते समय उनके पेट में बहुत गहरी चोट आई और इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की दुआओं ने उन्हें बचा लिया। 1984 में उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। राजीव गांधी ने उन्हें 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद की सीट दी और बड़े अंतर से उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को हरा दिया। हालांकि उन्हें राजनीति रास नहीं आई और 3 साल बाद ही उन्होंने सांसद पद से त्याग पत्र दे दिया। 1988 में अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर का एक बार फिर से आगाज किया। शहंशाह फिल्म से उन्होंने दमदार शुरुआत की। यह फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही, लेकिन इसके बाद ही फिल्मों में उनका जादू फीका पड़ गया। इसके बाद साल 2000 में मोहब्बतें से एक बार अमिताभ बच्चन फिर लौटे। इस फिल्म में उनके किरदार को खूब सराहा गया। इसी साल कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीजन भी आया, जो एक ब्रिटिश गेम शो पर आधारित था। केवल एक सीजन को छोड़कर सारे सीजन में अमिताभ बच्चन ने इस शो की मेजबानी की है और अब भी करते आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमिताभ अब भी फिल्म जगत के शहंशाह, बिग बी और वन मैन शो हैं। अमिताभ 4 दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। हम इनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आइए अब इनके बच्चों पर नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड अभिनेत्री जया भादुरी से सन 1973 में शादी की थी और बाद में इनका नाम जया बच्चन हो गया। जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुरी एक पत्रकार थे। अमिताभ और जया के 2 बच्चे हुए, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को हुआ था। इन्होंने फिल्मों में अभिनय तो नहीं किया, लेकिन एक मॉडल के तौर पर ये काम कर चुकी हैं। इन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की और ये एक जर्नलिस्ट भी हैं। इनकी शादी 1997 में निखिल नंदा से हुई। आपको बता दें कि निखिल नंदा रितु नंदा के बेटे हैं और रितु नंदा राज कपूर की बड़ी बेटी हैं। श्वेता और निखिल के 2 बच्चे हैं, नव्या और अगस्त्या। अब बात करते हैं अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। अभिषेक ने अपनी स्कूली शिक्षा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने एंग्लो कॉलेज में दाखिला लिया। बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए ये अमेरिका चले गए, पर अभिनेता बनने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। लेकिन इस फिल्म से इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई और अगले 4 सालों तक ये सिलसिला जारी रहा। साल 2004 इनके लिए एक अच्छा साल साबित हुआ। मणिरत्नम की युवा में उनके प्रदर्शन ने उनकी अभिनय क्षमता को साबित किया। इसी साल इन्होंने धूम में भी काम किया, जो कि इनकी पहली बड़ी हिट थी। 2005 में इन्होंने 4 लगातार हिट फिल्में दी, बंटी और बबली, सरकार, 10 और ब्लफ मास्टर। साल 2006 में इनकी फिल्म रिलीज हुई कभी अलविदा ना कहना, जो कि इस साल की इनकी सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली फिल्म बनी। 2007 में इनकी फिल्म गुरु रिलीज हुई।
इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई और यह उनकी पहली एकल हिट फिल्म है। मई 2007 में इन्होंने कई सितारों वाली शूट आउट एट लोखंडवाला में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई। यह फिल्म काफी सफल रही। अपने पिता के नाम पर इन्हें फिल्में तो मिलती रही, लेकिन ये अपने पिता की तरह नाम कमाने में असफल रहे। 2007 में इन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है आराध्या। अब बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के छोटे बेटे अजिताभ बच्चन की। इनका जन्म 18 मई 1947 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। अजिताभ अन्य सेलिब्रिटीज के भाई बहनों से थोड़े अलग हैं, जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि इस समय आखिर वो कहाँ हैं और इन दिनों वे क्या कर रहे हैं। 72 साल के अजिताभ बच्चन भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं। इससे पहले वो 15 साल तक लंदन में रहकर बिजनेस करते थे। अजिताभ की शादी रमोला से हुई है, जो कि एक बिजनेस वूमेन और सोशलाइट हैं। लंदन में उन्हें पार्टियों की शान कहा जाता था। साल 2007 में जब उनकी माँ तेजी बच्चन का निधन हो गया, इसके बाद वे भारत आकर शिफ्ट हो गए। अजिताभ और रमोला के 4 बच्चे हैं, बेटा भीम और 3 बेटियां, नीलिमा, नम्रता और नैना। नैना ने साल 2015 में एक्टर कुणाल कपूर से शादी की थी। भीम पेशे से एक इन्वेस्टर बैंकर हैं और न्यूयॉर्क में रहते थे। कुछ साल पहले ही वे इंडिया शिफ्ट हुए हैं। वहीं बेटी नम्रता एक आर्टिस्ट हैं। वे मुंबई और दिल्ली में अपनी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगा चुकी हैं। अजिताभ का पूरा परिवार लाइमलाइट से दूर रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको वहां से भी नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। आगे आप किस बॉलीवुड फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।